प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के प्रवास पर निकल पड़े हैं। तो आइए पहले हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें और हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। आज आपको प्रभु से जुड़े ऐसे चमत्कार बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सनातन की ताकत क्या है इसका अंदाजा हो जाएगा। आज हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब हम प्रभु की लीला और सनातन की शक्ति की बात करते हैं तो जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता और अभूतपूर्वता को समझना बेहद जरूरी है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि स्वयं प्रभु मंदिर से बाहर आकर इतने दिनों तक प्रवास करे। आमतौर पर किसी रथ यात्रा या आयोजन में देवताओं की प्रतिमा या प्रतिमूर्ति ही बाहर लाई जाती है, जिसे भक्त दर्शन करके लौट जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां स्वयं प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी 9 दिनों के लिए मंदिर से बाहर आकर प्रवास करते हैं। कोविड काल में भी जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं रुकी। ये इस यात्रा की अदम्य शक्ति और प्रताप को दर्शाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये यात्रा इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्योंकि जगन्नाथपुरी हमारे 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। इसे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान और धरती पर साक्षात वैकुंठ माना जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगर कहीं अंतिम शांति मिल सकती है तो वो यही है। जगन्नाथपुरी से जुड़ी ऐसी बातें हैं, ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं और इतनी विशाल जन समुदाय का प्रबंधन कोई आसान काम नहीं है। जब श्रद्धालु निकलते हैं तो उन पर पानी की बौछारें की जाती हैं ताकि गर्मी और भीड़ से राहत मिल सके। और रथ की बात करें तो नंदी घोष रथ भगवान श्री जगन्नाथ के लिए तैयार किया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया जाता है और वे गुंडीचा मंदिर तक ही यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथों के नाम भी अलग अलग हैं। नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदन। इतने लाखों लोगों के बीच इन विशाल रथों को खींचना मामूली काम नहीं। इसमें अथाह मेहनत और समर्पण लगता है। ये आज से नहीं हो रहा, सालों से हो रहा है। तब भी श्रद्धालु इतनी ही बड़ी संख्या में आते थे और आज भी इस संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अब मैं आपको प्रभु जगन्नाथ और इस रथ यात्रा से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मूर्तियों के बारे में जानिए। राजा इंद्रदमन ने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि वो मंदिर के लिए मूर्तियों का निर्माण करें। विश्वकर्मा जी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी ना हो जाएं, कोई अंदर ना आए। उन्होंने कमरा बंद कर लिया। कहते हैं बाद में कमरे से आवाज सुनाई दी तो राजा अंदर चले गए। इस पर भगवान विश्वकर्मा मूर्तियां अधूरी छोड़कर चले गए। इसलिए तीनों मूर्तियां आज भी अधूरी हैं, लेकिन मान्यता है कि ये आपकी जिंदगी को पूरा कर देने वाली हैं और प्रभु साक्षात उनमें विराजमान है। समुद्र की ध्वनि का रहस्य। ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन कहा जाता है कि जब तक आप सिंह द्वार के बाहर रहेंगे आपको समुद्र की आवाज सुनाई देगी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लोग इसे भी एक बड़ा चमत्कार मानते हैं। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। मंदिर के ऊपर जो ध्वज फहराया जाता है उसे लेकर मान्यता है कि हवा जिस दिशा में भी चले, ध्वज उसके विपरीत दिशा में लहराता है। ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि सामान्य तौर पर ध्वजा हवा की दिशा में ही लहराता है। इस ध्वज को बदलने के लिए सालों से हर दिन एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, ध्वजा बदलता है और नीचे आ जाता है। आजकल जहां इतनी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वहां बिना किसी खास सेफ्टी के ये रोज का काम है और प्रभु की कृपा से कोई हादसा नहीं होता। यमराज की 22 सीढ़ियां। जगन्नाथपुरी में 22 सीढ़ियां हैं और इनमें से नीचे से तीसरी सीढ़ी का बड़ा महत्व है। इसे मृत्यु के देवता यमराज का वास माना जाता है। पौराणिक कथा है कि एक बार यमराज ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के पाप नष्ट हो रहे हैं और वे मोक्ष पा रहे हैं। यमलोक में कोई नहीं आ रहा था, तो यमराज प्रभु जगन्नाथ से मिलने आए। उन्होंने कहा, प्रभु लोग आपके दर्शन मात्र से मोक्ष पा ले रहे हैं, तो यमलोक तो कोई आता ही नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो। जो भक्त मेरे दर्शन करने के बाद सीढ़ी पर पैर रखेगा वो पापों से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन यमलोक जरूर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि तीसरी सीढ़ी यमराज की सीढ़ी है और दर्शन करके निकलते समय लोग इस पर पैर नहीं रखते हैं। सालबेग, वो मुस्लिम भक्त जिसके लिए रथ यात्रा रुकती है। अब सुनिए एक और चमत्कारी बात जो दर्शाती है कि प्रभु सबके हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा एक खास जगह पर रुकती है, सालबेग की मजार के पास। आप सोचेंगे कि ये कहानी क्या है? अद्भुत है ये। 200 मीटर जाकर ये यात्रा सालबेग की मजार पर रुकती है और फिर आगे बढ़ती है। कहते हैं सालबेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे व्यक्ति थे। उनके पिता मुगल साम्राज्य में बड़े अधिकारी थे। सालबेग की पढ़ाई लिखाई वृंदावन में हुई। एक बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनी तो वो पुरी आए। उनकी इच्छा हुई कि वो मंदिर में भगवान के दर्शन करें, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे।
वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उनकी भक्ति खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि एक रात सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ खुद आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें दर्शन दूंगा। सालबेग ने पूछा, कब? प्रभु ने कहा, जब रथ यात्रा निकलेगी तो मैं दर्शन के लिए आऊंगा। समय बीता, रथ यात्रा निकली और जहां सालबेग रुके हुए थे वहां जाकर रथ का पहिया अचानक अटक गया। पूरी दुनिया ने ताकत लगा ली, लेकिन वो पहिया हिला नहीं। तब लोगों को समझ में आया कि प्रभु चाहते हैं कि सालबेग को दर्शन हो। प्रभु की माला सालबेग तक पहुंचाई गई। ये कोई संयोग नहीं था। लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ भक्त को देख रहे थे। इसलिए आज भी वहां मान्यता है कि इस जगह पर जो दिखता है मंदिर जैसा है, लेकिन कुछ लोग इसे सालबेग की मजार भी कहते हैं। हर साल रथ यात्रा एक मुस्लिम भक्त के लिए रुकती है और उसके बाद ही आगे बढ़ती है। प्रभु की इस रथ यात्रा और महिमा के इतने किस्से हैं कि बताती चली जाऊंगी तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन आज एक सनातनी के तौर पर मेरा मन था कि ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, आपको दर्शन कराऊं, आप घर बैठे भी इसकी जानकारी पाए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस रथ यात्रा में, और आप भी प्रभु के दर्शन करें। कहते हैं कि रथ यात्रा की रस्सी को एक बार छू भी लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो कम से कम हम दर्शन करके ही प्रभु से जुड़ जाएं। जय जगन्नाथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर मोड़ पे पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।